मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित उन्होंने किया है। 42 साल में ऐसा पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री डोडा में जनसभा कर रहा है और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार के बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो वहीं विरोधियों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा है कि इस बार का चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है, क्योंकि ये 3 परिवार जम्मू कश्मीर की दशकों से चली आ रही दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। तो वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और आपको अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन परिवारों ने घाटी में आतंकवाद और उग्रवाद की नींव रखी। उन्होंने निजी लाभ के लिए आतंकवाद के प्रचार प्रसार के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह प्रदान की। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। गोरखपुर में आयोजित एक संगोष्ठी में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, लेकिन ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्य है। सीएम योगी का यह बयान गोरखपुर से आया है और सीएम योगी ने कहा कि दुर्भाग्य से उस ज्ञानव्यापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञानव्यापी साक्षात विश्वनाथ जी हैं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञानव्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानव्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानव्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में नन्हा मेहमान आया है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए बताया कि गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया है। पीएम मोदी ने उसका नामकरण करते हुए दीप ज्योति नाम दिया है। पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिसर में नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ। प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी गाय के बच्चे को दुलारते हुए पुचकारते हुए दिख रहे हैं। वो उसका तिलक करते हैं और फूलों का हार भी पहनाते हैं। इसके बाद अपनी गोद में उठाकर के बगीचे में टहलाते हुए भी नजर आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं, इसकी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री के काफिले का मॉक ड्रिल करवाया गया है। एसपीजी की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आपको बताएं कि पीएम मोदी जमशेदपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे और साथ ही गोपाल मैदान में प्रदेश बीजेपी की तरफ से आयोजित सभा में शामिल होंगे और इस दौरान उनका रोड शो होगा।
पीएम झारखंड में करीब 6 घंटे तक रहेंगे और पीएम रविवार को सुबह 8:45 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे, फिर सोनारी हवाई अड्डा से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और यहां पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 21,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। जमशेदपुर में उनका आधे घंटे का रोड शो होगा। हजारीबाग के लोगों को पीएम मोदी पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। टाउन रेलवे का स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने 20 फरवरी 2015 में किया था और 15 सितंबर 2024 को फिर से पीएम मोदी हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन में कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करने जा रहे हैं। लगभग 41 करोड़ की लागत से कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना है। 15 सितंबर यानी कि कल पीएम मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जमशेदपुर से सांसद विद्युतवरण महतो ने एक बैठक की और कार्यक्रम में आने का निमंत्रण समाज के लोगों को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत के लिए विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। तैयारी के लिए चल रहा है। आप सबने देखा कि यहाँ जमशेदपुर में पूरे भारत के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित थे और 15 तारीख को सब लोग अपने अपने वेशभूषा में देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और यह बैठक नियमित है। 15 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर आगमन है, उस कार्यक्रम को कैसे भव्य रूप दिया जाए और उनके जो सभा होने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शरीक हो सके, उसी नियमित आज सभी सामाजिक संगठनों, जातीय संगठनों, धार्मिक संगठनों सभी को आज सभागार में बुलाया गया है। दुमका के लिए अच्छी खबर है। लंबे अरसे से मांग के बाद दुमका में वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव होने जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ के लोग अब आसानी से दिल्ली, कोलकाता और पटना का सफर कर पाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव होने से यात्रियों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता राज्य मंत्री बीएल वर्मा एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के कर्म भूमि से जुड़े सभी जगहों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और महात्मा गांधी से जुड़ी लघु फिल्म भी देखी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को गांधी जी से जुड़ी हुई जानकारी जरूर लेनी चाहिए। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं मोतिहारी और खासतौर से चरखा पार्क जो महात्मा गांधी जी की स्मृति में यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित और भव्य और दिव्य तरीके से इसका निर्माण हुआ है। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ाए थे और इसे लेकर वीडियो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जेडीयू ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वीडियो जारी कर आरजेडी को जवाब दिया। जनता दल व मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। ट्वीट ट्वीट, वीडियो ये खेल चल रहा है। तो ट्वीट भी फर्जी, बासी समझते हैं ना कि 2-3 दिन बाद याद पड़ा, कोई न्यूज आज चला और 2 दिन बाद उसको स्मरण आ रहा है। तो ये हालात बिहार की राजनीति के में हो गया है। तो ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी वीडियो जारी करके आरजेडी को जवाब दिया है। एक वीडियो जारी किया जिसमें लालू प्रसाद ने कहा था कि मुझे सीएम बनाने में नीतीश कुमार का योगदान रहा है। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में रोजगार के लिए नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए। लालू जी का वीडियो जिसमें नेता विरोधी दल बनाने में नीतीश जी का योगदान रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि लालू जी के राज में कानून व्यवस्था का हाल कैसा था यह देश और दुनिया जानती है, लेकिन इसी बिहार को नीतीश जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी को आग्रह का पर्यायवाची नहीं पता। दरअसल शुक्रवार को बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वो वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से क्षमा मांग रहे हैं। जगदानंद सिंह ने दावा किया कि ये 10 नवंबर का वीडियो है जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी की ओर से साइड कॉर्नर किए जाने के बाद आरजेडी के पास आए थे और दोबारा माफी मांगी थी। जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कभी झूठ नहीं बोलते और नीतीश कुमार का हाथ जोड़ता ये वीडियो उसका सबूत है।
तो कह दिया जाए कि बिहार में वीडियो पॉलिटिक्स जारी है। आरजेडी के वीडियो का जेडीयू ने वीडियो जारी करके ही पलटवार किया और कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें कि आप देख पाएंगे कि आरजेडी ने वीडियो जारी किया जिसका जेडीयू ने भी आज वीडियो जारी करके पलटवार किया है। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां जूस की दुकान के संचालकों पर आरोप लगा कि वो जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहे थे। इस बात की जानकारी जैसे स्थानीय लोगों को हुई, उन लोगों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से दुकानदार को बचाया। तो इस दौरान दुकान की जांच की गई तो एक केन में पेशाब मिला। पुलिस ने जब पूछताछ की तो जूस दुकानदार ने अपनी गलती मानते हुए जूस में पेशाब मिलाने की बात स्वीकार की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आमिर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके की यह घटना है। अयोध्या के संतों ने गाजियाबाद की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। संत समाज ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की और लोगों से समुदाय विशेष की दुकानों पर से खाने पीने की चीजें खरीदने का बहिष्कार करने को कहा। अयोध्या स्थित राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मामले में यूपी पुलिस और भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आरोपी मकसूद अंसारी को बड़ी खज्जरपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से संपर्क की बात सामने आई है। जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। यूपी पुलिस आरोपी को अयोध्या लेकर गई है। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच रोहतास के दिनारा से रिश्वत लेते प्रधान लिपिक का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि नकल निकाले के एवज में पैसे लिए जा रहे थे और ये वीडियो चकबंदी कार्यालय दिनारा का बताया जा रहा है। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने जमीन सर्वे में धांधली का आरोप लगाया। सांसद का कहना है कि बिहार में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, चकबंदी किसानों के हित में हैं, लेकिन इसके नाम पर बिहार में अराजकता फैल गई। सांसद ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कर्मचारी घूस ले रहा है। यह बात 100% नहीं 1000% सच है कि बिहार के पूरे भीतर जितने अंचल कार्यालय हैं, चकबंदी कार्यालय हैं और सर्वे कार्यालय, तीनों कार्यालयों में जो जमीन के कागज नकल निकालने के लिए जो जा रहे हैं वो बिना पैसे का नहीं हो रहा है। बकायदा रेट चार्ट लगा हुआ है कि इस काम के इतने पैसे, इस काम के इतने पैसे। कोई गरीब आदमी, गांव का आदमी उससे अगर 50-100 रुपये कम देना चाहे तो उसके पैसे फेंक दिए जाते हैं, उसके कागज नहीं मिलते, जिसका खामियाजा है कि पूरे बिहार अराजकता की स्थिति में चला गया है। घर घर में लड़ाई छिड़ गया। कागज जिसके हाथ में वो देना नहीं चाहता, जिसको नहीं मिला उसका लगता है कि जमीन मेरी चली जाएगी। खबर बेतिया से है जहां पर लंबे समय से आपको बताते चलें कि उत्क्रमित बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमित बेतिया राज की जमीन को सरकार अतिक्रमण से मुक्त करवाएगी और देखिए जमीन का सर्वे करा करके सरकार इसे अपने कब्जे में लेगी। पूरे बिहार में बेतिया राज की जमीन जो है 15,000 एकड़ में है। बेतिया में करीब 10,000 एकड़ जमीन है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक के निर्देश पर बेतिया राज के अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। गोपालगंज, सिवान, सारण और पटना के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी बेतिया राज की जमीन है। खाली कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बेतिया राज की जमीन को दूसरे के कब्जे में नहीं होने दिया जाएगा। और विस्तार से बाजार का भी अवलोकन हम लोगों ने किया कि किसी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो, उसका रख रखाव ठीक रहे, बेतिया राज की जो भी संपत्ति है वो सुरक्षित रहे और जो हमारी पुरानी परिसंपत्ति है उसकी रक्षा कैसे हो सके, उसकी बेहतरी कैसे हो सके, अवैध लोगों का जमावड़ा नहीं हो पाए। 17 सितंबर से विश्व विख्यात पितृपक्ष मेला की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन की तरफ से पितृपक्ष मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इसको लेकर के पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस बार मेले में जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए एक तोहफा भी देने का प्लान किया। पिंडदान के बाद जब तीर्थयात्री वापस लौटेंगे तो उन्हें उपहार स्वरूप गंगा जल भेंट किया जाएगा। गंगा जल की पैकिंग जोर शोर से हो रही है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाडू गांव में गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। गंगा लगातार गांव के मकान के साथ साथ जमीन को भी अपने आगोश में समा रही है। गंगा किनारे लगातार तेज कटाव हो रहा है और इसके बावजूद भी फ्लड फाइटिंग का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। गांव के लोग जो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हुए हैं वो भी वापस लौट रहे हैं और किसी प्रकार से अपने घर को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं।
और एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। सीपीआई नक्सल के मगध जोन को लेकर कार्रवाई की गई है और आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। एनआईए की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया। प्रतिबंधित संगठन से जुड़े विनोद मिश्र उर्फ विनोद कुमार मिश्रा के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। आरोप पत्र जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपी सीपीआई के नॉर्थ रीजनल ब्यूरो प्रमुख प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहन दा का बेहद करीबी है। प्रमोद मिश्रा के खिलाफ पहले भी दायर किया जा चुका है पूरक आरोप पत्र। मगध जोन यानी कि बिहार के औरंगाबाद गया इलाके में इन नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों के मौत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर रांची के एम्स में एडमिट अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक अभ्यर्थी मुरामुल्ला सूर्या जमशेदपुर के बरवा माइंस का रहने वाला था। आपको बताएं कि रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। माता पिता का कहना है कि पिछले 3 साल से वो 10 किलोमीटर की दौड़ की प्रैक्टिस करता था। सिपाही भर्ती की बहाली में शामिल होने के लिए 12 सितंबर को रांची पहुंचा था। दौड़ पूरी करने के दरमियान ही वो गिर गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय में पूर्व विधायक के बेटे के अपहरण से हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ घंटे के बाद सारा मामला फर्जी निकला, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। दरअसल मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के पुत्र के अपहरण की खबर सामने आई। जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। पूरी खबर जो है साइबर क्राइम से जुड़ी हुई निकली। दरअसल बोगो सिंह के बेटे सुमंत हर दिन सुबह करीब 8 बजे घर से निकलते थे और 1 बजे खाना खाने के लिए घर आते थे और फिर करीब 2 बजे वे स्कूल चले जाते थे। लेकिन शुक्रवार को जब वो स्कूल गए तब लंच में घर नहीं लौटे। परिवार ने इंतजार किया और उसके बाद जिले के एसपी को इसकी खबर दी। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। तुरंत मोबाइल का लोकेशन निकाला जो एक निजी होटल का था। होटल के कमरे से सुमंत को सही सलामत बरामद कर लिया गया। जब पूरे मामले की जांच हुई तो पता चला कि साइबर अपराधियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तुमको हाथ आगे करके रखना है और चेहरा दिखाना है। हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे तुमको बताना है। बस यही इसको डरा करके रखे हुए था होटल। आप लोग को कैसे जानकारी हुई? आप लोग को तो लोकेशन के हिसाब से जानकारी हुआ। घर में कैसे जानकारी? घर में जानकारी हुआ जो रोज पर डे 8 बजे स्कूल आता है। स्कूल का डायरेक्टर है। 8 बजे स्कूल आता है और 1 बजे दिन में ही खाना खाने के लिए घर जाता है। आज वो घर नहीं गया। घर से इसको फोन आता था, ये फोन नहीं उठाता था। बढ़ते गया 5 बजे के बाद हम लोग को मालूम हुआ जो नहीं खाने के लिए आया है, नहीं फ़ोन उठाता है। घर में महिला लोग रोने लगी, तब हम लोग एक्टिव हुए। एसपी साहब को रिपोर्ट किए, हम अपना लोकल थाना को रिपोर्ट किए और उनको लगातार मोबाइल ऑन करके उनको कहा जाता है आप अकेले में बैठिए और हम आपको ये अपने सीनियर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर जो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कराई जाती है और इस तरह से उनको एक फॉर्म ऑफ अरेस्टिंग रखा जाता है रूम में। तो इसी में हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको सही समय बरामद कर लिया गया है। गोपालगंज में नए एसपी अवधेश दीक्षित ने अपना पदभार संभाल लिया है। तत्कालीन एसपी स्वर्ण प्रभात ने नए एसपी का स्वागत किया। पद संभालते ही एसपी अवधेश दीक्षित ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम मिलकर के अपराध पर लगाम लगाने के लिए काम करेगी। बता दें अवधेश दीक्षित इसके पहले मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी थे, तो वहीं स्वर्ण प्रभात को मोतिहारी का नया एसपी बनाया गया है। एक क्योंकि बॉर्डरिंग टाउन है और यूपी से बॉर्डर लगता है, तो इन्हीं सारी सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जो सरकार की जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली हेडक्वार्टर से जो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, बेटर पुलिसिंग के लिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए, अनुसंधान नियंत्रण के लिए और इसके बाद प्रोहिबिशन, ये सारे इनका अच्छे से पालन करवाना, अच्छे से एनफोर्समेंट करवाना, ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी और जो लोगों के जो इनपुट्स रहेंगे उसके बेसिस पे हम लोग अपराधियों पे काम करेंगे। अररिया के चिरवाहा महादली टोले में एक तरफ जहां 5 बच्चों की अज्ञात बीमारी से मौत के बाद ग्रामीण सहमे हुए, वहीं स्थानीय स्कूल में मेडिकल कैंप लगातार चलाए जा रहे हैं। गांव में करीब 500 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ग्रामीणों को यहां स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। सीतामढ़ी में सीमा सुरक्षा योजना के तहत कई योजनाओं पर पैसे जो हैं वो पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन उससे आम लोगों को इन योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिला। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के मधेसरा गांव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में पिछले 16 सालों से ताला लगा हुआ है।